गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज वीआईटी में कौन कौन से हैं और क्या क्या उसकी प्रोसीजर है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो वीआईटी का एमएससी का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 5 ईयर्स का है। यहाँ पे भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देनी पड़ेगी। वैसे ही आपकी जैसे 11th-12th आपने कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से कोर्स वीआईटी ऑफर करती है फॉर एमएससी इंटीग्रेटेड course? First one is integrated MSc biotechnology 5 years, integrated MSc food science and technology 5 years course, MSc computational statistics and data science 5 years course, MSc physics 5 years with exit option BSc physics 3 years plus you can apply BSc physics honors, integrated MSc chemistry for 5 years, exit option BSc chemistry 3 years or BSc chemistry honors 4 years, integrated MSc program for 5 years with exit option BSc mathematics 3 years or BSc mathematics honor 4 years. And in VIT आंध्र प्रदेश जो है VIT AP campus, वहाँ पे you can there is one MSc integrated course. That course namely given as dual degree MSc data science for 5 years with exit ऑप्शन BSc डेटा साइंस। मतलब आप जब 5 ईयर में कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपके पास BSc डेटा साइंस की डिग्री होगी प्लस MSc डेटा साइंस की, तो टोटल आपका MSc डेटा साइंस का पैकेज मतलब वो 5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट होगा। VIT भोपाल ऑफर करती है ओनली इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कल जो इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए बताया था, तो अभी मैं इसके लिए बताती हूँ। इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए 60% मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में, और आपको जो PCM जैसे नई ग्रुप कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी, एंड उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इंटीग्रेटेड MSc कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स में फर्स्ट क्लास विथ मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। 11th और 10+2 लेवल इंटीग्रेटेड CBSE और ICSE और एनी स्टेट बोर्ड 12th एग्जाम विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आपका मिनिमम एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड MSc 5 ईयर्स का। तो अगेन उन्होंने बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होने चाहिए 60% मार्क्स उन सब्जेक्ट्स में। इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री में भी वही क्राइटेरिया है, PCM होने चाहिए, बायोलॉजी भी होनी चाहिए। एक्चुअली बायोलॉजी होगी फिर भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस हुआ फिर भी अच्छा है। डुअल डिग्री MSc डेटा साइंस विथ एग्जिट ऑप्शनल BSc डेटा साइंस, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 10+2 लेवल इंटीग्रेटेड CBSE और ICSE और HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट। तो मिनिमम आपको ये सब होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सपोज द कैंडिडेट इज फ्रॉम SC और NT कैटेगरी, फ्रॉम दोज कैटेगरी द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50% मार्क्स। देन फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फी स्ट्रक्चर MSc इंटीग्रेटेड MSc के लिए VIT वेल्लोर में 75,000 ऑफर करते हैं, VIT भोपाल में भी 75,000। इंटीग्रेटेड फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में VIT वेल्लोर का 75,000 फीस है। देन इंटीग्रेटेड MSc कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स 75,000। Similarly, I think all the courses what they are offering, every course has 75,000 is the minimum fee. ओनली फॉर डुअल डिग्री MSc जो डेटा साइंस का कोर्स है उसके लिए कैटेगरी 1, 2, 3, और ये कोर्स सिर्फ VIT AP में ऑफर किया जाता है। तो कैटेगरी 1 की फ़ी है 98,000, कैटेगरी 2 की 1,25,000, कैटेगरी 3 की फीस है 1,50,000। उसके बाद आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर course. So here last date of applying this course is 31st of July. Publication of shortlisting candidates is on 11th of August. Choice preference is starting from 11th and 12th, that is Thursday and Friday. Seat allotment will happen on 17th of August. Last day to pay tuition fee is 26th of August, and orientation program tentative date they have given 12th of September, and classes regularly शुरू हो जाएंगी
14th ऑफ सितंबर से। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, जस्ट like the video and subscribe this channel. Thank you so much for listening me.